नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ये क्या होती है, तो इन दोनों के बारे में समझेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम जो पहले रिलेशन डिस्कस कर चुके हैं कि जब चार्ज को हम फ्री स्पेस में रखते हैं, किन्हीं भी दो चार्जेस को, तो हमारी जो फोर्सेज होती हैं उनके बीच में वो क्या होती है। अब इसी तरह से मान लीजिए आप दो चार्जेस को किसी मीडियम के अंदर रखें अदर देन फ्री स्पेस। अब यहाँ पर मीडियम कुछ भी हो सकता है, आपका माइका हो सकता है, आपका हाइड्रोजन हो सकता है, आपका कोई वाटर हो सकता है, कोई भी मीडियम आप ले लीजिए। तो जब चार्जेस को सिचुएट किया जाता है किसी भी मीडियम में अदर देन फ्री स्पेस, यानी कि एयर और वैक्यूम में हमें प्लेस नहीं करना, तो जो फोर्सेज होंगी तो वो क्या होंगी, यानी कि उनके बीच की जो फोर्सेज होंगी तो वो क्या होंगी, उसको हम डिनोट करेंगे एफ एम से, क्योंकि मीडियम के अंदर की फोर्सेज की बात कर रहे हैं। और ये हमारी होती है 4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन यहाँ पर क्या है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इसको भी अभी हम समझेंगे, Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। तो अदर देन फ्री स्पेस ये याद रखना है, हमने उन चार्जेस को प्लेस किया है और फिर हमने फोर्सेस की बात की कि उनके बीच में कितनी फोर्सेस होगी, तो इतनी होगी। अब यहाँ पर जो एप्सिलॉन है इसको हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोलते हैं। अब ये क्या चीज है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी? ये हमारी मेजर ऑफ परमिटिविटी होती है इन ए वैक्यूम। अगर आप वैक्यूम को ले रहे हैं, अब ये वैक्यूम जो है हमें कहां पर लेनी है, मान लीजिए इसका हम एग्जांपल ले लेंगे कैपेसिटर को। कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, हमारा दो प्लेट्स होती हैं, एक लेफ्ट की प्लेट होती है, एक राइट की प्लेट होती है, और बीच में हमारा डाइइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। तो ये कुछ भी हो सकता है, एयर, वैक्यूम, माइका, जो भी आप ले रहे हैं, और इसके अक्रॉस जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड को अप्लाई किया जाता है। अब ये जो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है ये हमारा पोलराइज हो जाता है, इलेक्ट्रिकल पोलराइज, यानी कि पोल्स बन जाते हैं, प्लस की तरफ नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव की तरफ प्लस आ जाता है, उसकी तरफ खिंचा चला आता है, पोल्स बन जाते हैं। और इसकी जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की बढ़ जाती है अगर आप डाइइलेक्ट्रिक कोई भी यूज करते हैं। तो ये पहले हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर देखिए एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या है, इट इज मेजर ऑफ परमिटिविटी। ये परमिटिविटी को मापने का काम करती है। अगर आपने मान लीजिए हम वैक्यूम लिया और उसका रेजिस्टेंस को भी मेजर करती है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं कितना रेजिस्टेंस यहाँ एनकाउंटर हो रहा है जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को वहां पर बनाते हैं मीडियम के अंदर। जो भी मीडियम आप ले रहे हैं, जैसे हम वैक्यूम है तो वैक्यूम के अंदर हम बात करेंगे। तो ये एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है। ये तो हमने मीडियम के अंदर फोर्सेस की बात की। अगर हम चार्जेस को फ्री स्पेस के अंदर प्लेस करते हैं एयर और वैक्यूम के अंदर, तो हमारे पास रिलेशन क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन ओ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हमें पता है, ये रिलेशन होती है। तो इस इक्वेशन को नाम सेकंड दे देते हैं, इस इक्वेशन को हम फर्स्ट दे देते हैं नंबर। अब जो ये सेकंड इक्वेशन है इसको फर्स्ट के साथ डिवाइड कर देते हैं। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या चीज मिलेगी, अब सारी चीजें सेम है, लेकिन एफ नोट बाई एफ एम के अंदर 1/4 पाई ये भी कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नोट। और ये 1 बाय में है तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोट यहाँ पर मिल जाएगा। अब ये जो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोट है इसको हम एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं। ये हमारी होती है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और इसको के भी लिख सकते हैं, जिसको हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। अब जो ये हमारी रिलेटिव परमिटिविटी है, तो ये क्या चीज होती है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, तो ये हमारी होती है रेशो ऑफ कैपेसिटेंस। जैसे रिलेटिव का नाम लिया गया है, यानी कि दो चीजों के बीच में हम इसके अंदर रिलेशन देखेंगे, यानी कि एक का दूसरे के साथ जो है हम उसका रिलेशन देखेंगे। तो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या है, ये रेशो है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर का, यानी कि जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की, अगर आप वहां पर, जैसे यहाँ पर हमने एक मीडियम यूज किया है, तो यहाँ पर मान लीजिए कोई भी मटेरियल आपने यूज किया, जैसे माइक का यूज किया या कोई भी मटेरियल यूज किया, तो इसका कैपेसिटेंस हम देख लेंगे कैपेसिटर का, और फिर हम उसको जो है कंपेयर करेंगे सिमिलर कैपेसिटर को, अगर हम इसी मीडियम की जगह वैक्यूम ले लें एज ए डाइइलेक्ट्रिक, यानी कि आपने यहाँ डाइइलेक्ट्रिक को चेंज करना है और उन दोनों की कैपेसिटेंस को कंपेयर करना है। तो ये उनके बीच में एक रिलेशन बन जाता है कि किसकी बेटर है या किसकी ज्यादा है किसकी कम है, तो इसको रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोला जाता है। अब देखिए जो ये रेशो है हमने के से भी डिनोट किया है, ये हमारा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। अब डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, अब ये दोनों रेशो आप याद रखिए, यानी कि ये चीज जिसके अंदर हमारी ये क्या है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और ये क्या है, ये हमारी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, तो इसलिए एप्सिलॉन ओ लिखा है। ये फोर्सेस बिटवीन चार्जेस है फ्री स्पेस के अंदर, ये फोर्सेस बिटवीन चार्जेस है मीडियम के अंदर। तो इन दोनों रेशो के अंदर आप
जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ये रेशो है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का ऑफ द मीडियम टू द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे कि हमने अभी ये रिलेशन देखा जिसके अंदर क्या था, FO बाय FM था, और यहाँ पर था एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन O, जिसको आपने एप्सिलॉन R और K से डिनोट किया था। तो इन दोनों के रेशो की बात की गई है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इससे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि जो ये फोर्सेस हैं, अब ये फ्री स्पेस के अंदर फोर्स है, ये मीडियम के अंदर फोर्स है, तो इट इज आल्सो डिफाइन एज द रेशो ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन जो भी है बिटवीन टू पॉइंट चार्ज जो आपने लिए हैं, उनको एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखा है एयर और वैक्यूम के अंदर, क्योंकि ऊपर फ्री स्पेस है। तो एयर और वैक्यूम के अंदर की फोर्स टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द सेम 2 पॉइंट चार्जेस हेल्ड द सेम डिस्टेंस, लेकिन जो मीडियम है उसके अंदर अब रखा है। तो इन दोनों फोर्सेस का भी रेशो आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से एक और चीज हम निकाल लेते हैं, जैसे FO बाय FM है, अगर आप यहाँ से FM की वैल्यू निकालें, यानी कि जो फोर्स इन मीडियम के अंदर है, तो वो क्या आपके पास आ जाएगी, वो आ जाएगी FO बाय K, यानी कि ये आ जाएगी, यानी कि जो फोर्स है फ्री स्पेस के अंदर जो चार्जेस के अंदर डिवाइड बाय K। अब ये जो K है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो वैल्यू ऑफ K है ये हमारी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर। नेचर ऑफ मीडियम क्या है, जैसे आपने एयर ली, वैक्यूम ली, कुछ भी लिया, कोई भी और मीडियम लिया, तो उसके ऊपर ये डिपेंड करेगी। तो जैसे एयर के लिए अगर हम बात करें, इसकी 1.006 के अबाउट इसकी वैल्यू होती है एयर के लिए, वैक्यूम के लिए इसकी 1.000 यानी कि 1 ही लगा लीजिए, इतनी वैल्यू होती है, वाटर के लिए 81 के लगभग होती है। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर K की वैल्यू पुट करते हैं, मान लीजिए कोई भी मीडियम आपने लिया, माइका आपने ले लिया या ग्लास आपने ले लिया, तो ग्लास के लिए इसकी वैल्यू 3 से 4 होती है। अब मान लीजिए 3 to 4 होती है, मान लेते हैं कि 3 आप वैल्यू ले लेते हैं, तो FM क्या हो जाएगा, FO बाय 3, यानी कि अगर FO की वैल्यू को आप निकालें तो ये क्या हो जाएगी हमारी 3FM के बराबर, यानी कि जो फोर्सेस होगी चार्जेस के बीच में, अगर फ्री स्पेस में बात करें तो 3 गुना होगी जो मीडियम के अंदर होगी, जो भी आपने मीडियम लिया है। अब मीडियम क्या लिया है हमने, यहाँ पर हमने ग्लास लिया है, तो वो चीज तो 3 गुना होगी फ्री स्पेस में। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि जो मीडियम के अंदर फोर्सेस होगी वो 1/3 होगी जो फ्री स्पेस के अंदर थी, फोर्सेस बिटवीन 2 चार्जेस। तो इस तरह से आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल जो परमिटिविटी है इनको समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।